चकले तुम्हारी निगाहों को ये बिजली जो ऊपर से, तो मुतलक लाइट पर मरते हैं आप। सही। कि ये जनाब ये मदरसे हैं जनाब, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। आप देखें ये वो आसमानी कहर वाली बिजली तो नहीं है, यहाँ रोशनी वो तो नहीं है, यहाँ कोई और मुल्क और कौम को तबाह करने के अड्डे तो नहीं बने हुए कोई शाहबात हैं जी? सही, तो बिल्कुल वो तो नहीं बने हुए। क्या इसमें रसूलुल्लाह के वो खुलाफाए राशिदीन की तालीम है या नहीं? मुतलक मदरसों और इन चीजों को उलमा को देखकर आप उन पर ना लपकें। कौम को चाहिए कि देखें वो रोशनी कि जिस रोशनी का ताल्लुक रसूलुल्लाह की तालीमात से है, कुरान से है, हदीस से है, हम उस रोशनी के मतवाले हो। जिस तरह परवाना एक मखसूस रोशनी पर मरता है, न सूरज की रोशनी पर मरता है, न चांद की रोशनी पर मरता है, वो उसके लिए भी वो शमा की एक मखसूस लाइट उसके दिल में गुदास पैदा करती है। तो अगर मुसलमान के दिल में वो भी हर रोशनी पर मरने लगे तो फिर वो तो इस जानवर परवाने से भी क्या गुजरा है कि वो भी एक मखसूस लाइट पर मरता है। तो हमें भी कमली वाले की लाइट और बुजुर्गान दीन सूफिया और जिसका ताल्लुक 1400 साल से बनता है, हम उसी तसव्वुफ कदे से, उसी निस्बत वालों से, रूहानियत वालों से ताल्लुक रख कर चलेंगे तो फिर काम चलेगा। अच्छा पीर साहब, ये किया जाता है कि ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਨਾਫ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ या उतनी खिदमत नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी? हाँ, बड़ा अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि अदब की परवरिश उस वक्त होती है जब जो बरसरे इक़्तिदार तबका है वो जितना इसकी वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो, तो वो अदब का वो परवान करता है। अदब आप देख लें मुगलिया दौर में फारसी अदब का क्या मकाम था। फिर हमारे जितने गुजरे हैं तकरीबन ये मुस्तंजद बिल्ला और ये अब्बासी खुलफा, इन लोगों के दौर में अबू नवास का और इन लोगों का, हमारे जो अरबी के शायर हैं, बड़ा इनका मकाम था। तो वहाँ तो हिंदुस्तान में तो हिंदी गालिब आ गई, वो तो उस सब वैसे सफाया हो गया। अब जो अदब अरबी, फारसी, उर्दू का जिस हैसियत से भी अब है वो मुझे पाकिस्तान में ही नजर आता है। और इसमें हमारे अब्दुल रब नश्तर सरबराह गुजरे, वो बड़े शायर भी थे। हाँ, बड़े अच्छे शायर। तो इस तरह मतलब है कि ज़ौक़ अदब रखने वाले हमारे अब मौजूदा कुछ ऐसे हमारे अहबाब मिलते हैं। असम्बली के लोग भी, कौमी असम्बली के हज़रात भी मिलते हैं जिनको अदब का शौक है। तो उर्दू में, बल्कि हमारे आप एक अजीब, पता नहीं वो सुन ही रहे हों, ज़मुरद खान हमारा एक असम्बली का मेंबर है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। वो हमारा बड़ा दोस्त है। मेरा हमारे बाबा अजदाद का मुरीद भी है और ताल्लुक वाला भी है, मेरा बड़ा मुखलिस आदमी। उसको यानी ज़ौक़ नहीं था, मेरे पास बैठने की वजह से उसको अदब और शेर का ज़ौक़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बात है। इसी तरह और मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये लोग मेरे पास आए तो इनको मैं अदब के साथ वाबस्ता करूँ और वैसे भी बाअदब हों, और फिर अदब के साथ वाबस्ता हो जाए, है जी। तो इसमें बड़ा असर होता है। तो अब गरीब लोगों के पास जब रह जाए अदब, कि एक गरीब जो मफलूकुल हाल है उसके पास खाने को भी कुछ नहीं, वो बेचारा अब क्या अदब। तो आप देखेंगे कि ये मौसीकी हुई, अदब हुआ, शेर हुआ, मुसव्वरी हुई, ये शायरी, फनून लतीफ़ा जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पुराने लोगों में, ये सब में, हुक्मा में बड़े बड़े तिब जो थी, ये बड़े बड़े हकीम लोग जो थे और बड़े बड़े ख़ानदानी नवाब जो थे वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे। मौसीकी सुनना आप उसको जायज़ समझते हैं? मौसीकी हुदूद में और हिसाब किताब से हो तो शरीयत में मना तो नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका जिस तरह शैतान का बाजा है, तो या मीर खुसरो की इवन कवाली भी सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शायद ये मौसीकी जो है ना शैतान का राग है। अब जनाब अगर शैतान को आप किसी चीज पर बिठा दें जी, तो आपको पता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो हुजूर ने फरमाया है कि वो नमाज